नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। लाह की खेती कृषि का दर्जा देने का प्रस्ताव कैबिनेट से हुआ पारित। प्रवर्तन निदेशालय ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को भेजा समन। 21 अप्रैल को छवि रंजन से जमीन घोटाले में होगी पूछताछ। रामगढ़ के कुजू फोरलेन पर यात्री बस और ट्रेलर में हुई टक्कर, 3 यात्रियों की हुई मौत, 6 यात्री घायल। और राज्य में बढ़ती गर्मी को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। 20 अप्रैल से गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे बड़े पैमाने पर लाह की खेती कर रहे किसानों को फायदा मिलेगा और उन्हें उन योजनाओं को लाभ मिलेगा जो कृषि आधारित फसलों के किसानों को मिलता है। राज्य सरकार का आकलन है कि लगभग 4 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति के लिए 776 करोड़ रुपए ऋण के लिए प्रस्ताव को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन कैबिनेट की ओर से परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक संबंधी निर्णय को वापस लेने का फैसला नहीं हुआ था। राज्य कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके आधार पर अब कई पदों पर शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों के पदों को लेकर नियमावली को कैबिनेट से अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। इसी कमी के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के बरियातू स्थित सेना की जमीन घोटाला मामले में समाज कल्याण के निदेशक छवि रंजन को समन भेजकर 21 अप्रैल को रांची प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। निदेशालय ने 13 अप्रैल को आर्मी लैंड स्कैम मामले में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है आत्मनिर्भर भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 68वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो बात, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर लोगों से अपने विचार साझा किए। अतीत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसकी बड़ी वजह थी उसका आत्मनिर्भर होना। अपने उत्पादों और कृषि उपज की वजह से भारत की समृद्धि की शोहरत पूरी दुनिया में रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शासन संभालते ही देश को एक बार फिर उसी समृद्धि की राह पर ले जाने का संदेश दिया। इसके लिए उनका मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। 30 अगस्त 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए समर्पण और सेवा भाव को बेहद जरूरी बताया। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 19 स्थानों पर कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। 17 से 23 अप्रैल के बीच कोरोना की जांच के लिए गिरिडीह में 19 स्थानों पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। कोरोना टेस्टिंग जिले में तेजी से की जा रही है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग करके और सतर्कता से ही इस बीमारी से निपटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में कोरोना की जांच कराई जा रही है। डीसी ने बताया कि कोरोना मरीजों की उपचार के लिए अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी हो गई है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी के मुरपा के समीप एक सड़क दुर्घटना हुई। इस सड़क दुर्घटना में हजारीबाग के रामगढ़ जाने के क्रम में यात्री बस 4 लेन पर मुरपा के निकट खड़ी ट्रेलर में पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी तक मिली सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राज्य में अगले 2 दिनों तक तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। राज्य में बढ़ते तापमान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं उष्ण लहर की स्थिति देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। 19 अप्रैल को राज्य के पूर्वी भागों में आसमान साफ रहेगा, जबकि शेष भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 20 से 23 अप्रैल तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। नियोजन नीति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। विवाह को मान्यता देना विधायिका का काम, न्यायपालिका का नहीं। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह संबंधी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की खबर प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी का समन, 21 को होगी पूछताछ की खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। लाख की खेती को मिला कृषि का दर्जा, 4 लाख परिवारों को लाभ की खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 100 मीटर में ही जेसीबी से खोदे मनरेगा के 10 डूबा और कई टीसीबी की खबर को दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक अशरफ हत्या का केस, रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। भटिंडा कांड में 4 जवानों की हत्या के आरोप में सेना का जवान गिरफ्तार, अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने का प्रस्ताव कैबिनेट से हुआ पारित। प्रवर्तन निदेशालय ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को भेजा समन, 21 अप्रैल को छवि रंजन से जमीन घोटाले में होगी पूछताछ। रामगढ़ के कुजू 4 लेन पर यात्री बस और ट्रेलर में हुई टक्कर, 3 यात्रियों की हुई मौत, 6 यात्री घायल। और राज्य में बढ़ती गर्मी को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी, 20 अप्रैल से गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।